कितने केस हैं जो अब भी पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। इमरान खान पर हमला हुआ। कुछ साल पहले खान साहब ने जब 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था तब इसने 10 मिलियन पार्टी फंड के लिए दिए थे। अदालत ने इसे 14 दिन की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बेटा अमार अपने बाप से जेल में मुलाकात के लिए गया और अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा और उधर हॉस्पिटल में इनकी फैमिली को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनको पता चल गया था कि ये पीटीआई रहनुमा आबाद फरूक का बेटा है। जिस हॉस्पिटल में भी लेके गए तो हॉस्पिटल वाले यही कहते थे कि ये एक हाईलाइट केस है, हम इसको एडमिट नहीं कर सकते वरना हमारा हॉस्पिटल सील कर दिया जाएगा। या फिर ये बहाना बनाते रहे कि इसको अपने बाप का सदमा है, इसका बाप बाहर आएगा तो ये ठीक हो जाएगा। आखिरकार उस बच्चे की डेथ हो गई। ऐसे और इससे भी दर्दनाक वाक़यात गुजरे हैं पाकिस्तान में। वो जिन के साथ गुजरे हैं उनको तो सब्र आ गया है, अब आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। और फिर जब ट्रेंड चेंज हो जाना है फिर लोगों का माइंडसेट क्या होना है, कौन इबाद फरूक, कौन उसका बेटा। पाकिस्तान में कानून सिर्फ पीटीआई के लिए है, बाकी किसी के लिए कानून नहीं है। हमारा सिस्टम इतना गंदा हो चुका है ना। कितने केस हैं जो अब भी पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। बच्चों के साथ रेप के केस, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बच्चियों के साथ रेप के केस, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाले केस में क्या उखाड़ लिया गवर्नमेंट ने उस चीमे का, कुछ भी नहीं उखाड़ सकी उसका। इमरान खान पर हमला हुआ, आज तक उस हमला आवर को नहीं पकड़ा गया। और फिर मॉडल टाउन, उसके मुजरिम आज तक नहीं पकड़े गए। ये कानून है हमारे मुल्क का। अब बातें हैं इबाद फारूक पे। ये पीटीआई का बहुत बड़ा जाला है। कुछ साल पहले खान साहब ने जब 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था तब इसने 10 मिलियन पार्टी फंड के लिए दिए थे और बहुत मोहब्बत करने वाला जाला था। इसने 2008 में पीटीआई ज्वाइन की थी और जब खान साहब ने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया था तब उस तहरीक में इसने एक कैंपेन चलाई थी और उस कैंपेन में इस्तिशाल पैदा हो गया। पुलिस और इनकी आपस में लड़ाई और झड़पें शुरू हो गई और फिर पुलिस की गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई, जिसके नतीजे पे इस पे दहशतगर्दी की एफआईआर हो गई। अदालत ने इसे 14 दिन की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और इसके साथ एक और था जुबैर न्याजी, उसको भी पकड़ लिया गया। ये तो पकड़ा गया था, इसकी फैमिली को भी उठा लिया गया। जिसके बाद इसका बेटा अमार अपने बाप से जेल में मुलाकात के लिए गया और अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा। उसे फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट कर दिया गया। इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर का वो हॉस्पिटल है जिसके बारे में कहा जाता है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज किया जाता है इस हॉस्पिटल में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, हॉस्पिटल वालों को कोई इशू नहीं था। और उधर इबाद फरूक को कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। उसने कहा कि नहीं करूँगा, कोई मसला नहीं है, खान साहब के लिए ऐसे कई बेटे कुर्बान कर दूंगा। और उधर हॉस्पिटल में इनकी फैमिली को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनको पता चल गया था कि ये पीटीआई रहनुमा आबाद फरूक का बेटा है। या फिर उनको बताया गया या तो फिर उनको धमकियां दी गई। सबसे पहले इनके चार्जेस बढ़ाने शुरू किए, फिर इनको कहा गया कि आपका बेटा ठीक नहीं होगा, आप ले जाएं। फिर भी फैमिली के इसरार करने पर थोड़े दिन रखा गया और फिर एक दिन कहा कि आप ले जाएं, हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और फिर ये लोग इधर उधर के हॉस्पिटल में उसको लेकर घूमते रहे, किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। जिस हॉस्पिटल में भी लेके गए तो हॉस्पिटल वाले यही कहते थे कि ये एक हाईलाइट केस है, हम इसको एडमिट नहीं कर सकते वरना हमारा हॉस्पिटल सील कर दिया जाएगा। या फिर ये बहाना बनाते रहे कि इसको अपने बाप का सदमा है, इसका बाप बाहर आएगा तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो लोग अपने घर पे ले आए। कितना सदमा रहा होगा उस बाप के लिए जो खुद जेल में है और उसके बेटे की डेथ हो गई, वो भी उसकी वजह से। उसकी वजह से मतलब कि उसका बेटा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरा बाप जेल में है। आप लोग ये ना समझो कि ये सब कुछ सिर्फ इनके साथ ही होना था। ऐसे और इससे भी दर्दनाक वाक़यात गुजरे हैं पाकिस्तान में। वो जिन के साथ गुजरे हैं उनको तो सब्र आ गया है, अब आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। 2-3 दिन गुजरेंगे फिर ये गवर्नमेंट इमरान खान के लिए कुछ सख्त बयान दे देगी या इमरान खान को कोई रिलीफ दिया जाएगा या फिर महंगाई कर दी जाएगी। वो इसलिए कि ये ट्रेंड चेंज हो जाए। और फिर जब ट्रेंड चेंज हो जाना है फिर लोगों का माइंडसेट क्या होना है, कौन इबाद फरूक,
कौन उसका बेटा। पाकिस्तान में यही कुछ ही होता है और यही कुछ ही आगे होना है। माजरत के साथ, हम एक बेगैरत कौम है। आगे वर्ल्ड कप आना है, हम सब कुछ भूल जाएंगे। ये बच्चा हमारे मुंह पे तमाचा मार के गया है। ऐसे पहले भी कई तमाचे हमारे मुंह पे पड़े हैं, क्योंकि हम लोग मुर्दा हो चुके हैं। मुर्दा कौमें कभी किसी की आवाज़ नहीं बन सकती। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत। अल्लाह हाफ़िज़।